तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सूर्या चैनल पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ ह्यूमन डिसीज़ को लेके जो हम आगे बढ़ाएंगे। कल तक हमने देख लिया था, अभी हमारा वायरस जनित रोग चल रहा था जिसमें हमने एड्स कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे कि और कौन कौन सी ह्यूमन डिसीज़ हैं। अभी ये टॉपिक हमारा लंबा चलने वाला है दोस्तों, शायद 2, 3 या 4 क्लास में ये लगभग हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिसीज़ हैं। हमने देखी थी विषाणु जनित होगी थी, जीवाणु जनित, कवक जनित, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ थी जो हमें कवर करना है। और अभी हमने सिर्फ एड्स को पढ़ा था, अभी हम बाकी देखेंगे आगे आगे की डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो हमारी जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं, आगे के बारे में बात करते हैं। कल हमने एड्स पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे 3 डिसीज़ को लेके चलेंगे, 3 ह्यूमन डिसीज़ को। जैसे नंबर 1 हम बात करते हैं, नंबर 1 बड़ी माता। नंबर 2 बात करेंगे हम छोटी माता। नंबर 3 बात कर लेंगे हम खसरा। नंबर 3 कर लेंगे खसरा। दोस्तों, आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे बड़ी माता के बारे में, नंबर 2 करेंगे छोटी माता के बारे में, नंबर 3 क्या, खसरा के बारे में। अगर हम इसको देख लें तो जो बड़ी माता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स। बड़ी माता को कहते हैं स्मॉल पॉक्स और छोटी माता को कहते हैं चिकन पॉक्स। और इसको कहते हैं, खसरा को कहते हैं मीजल्स। खसरा को कहते हैं हम क्या, मीजल्स। तो हमने 3 डिसीज़ को लेके चलेंगे। पहला हम देखेंगे बड़ी माता, फिर छोटी माता, फिर खसरा, यानी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मीजल्स। अगर हम इसका वायरस देखते हैं, जो बड़ी माता है इसका अगर वायरस की बात करते हैं तो इसका वायरस होता है बेरीओला वायरस के कारण ये हमें क्या होता है, बड़ी माता, बेरीओला वायरस। अगर वहीं बात करते हैं जो स्मॉल पॉक्स है, बेरीओला वायरस। अगर चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो बेरीसेला वायरस होता है, बेरीसेला वायरस। और अगर वहीं बात करते हैं मीजल्स, तो मीजल्स हो जाता है, पेरीमिक्सो कहते हैं, पैरामिक्सो या मीजल्स ही हो जाता है। इसको क्या होता है, पैरामिक्सो कहते हैं, या इसको मीजल्स वायरस ही कहते हैं, मीजल्स वायरस। तो ये 3 हमारे डिसीज़ हैं, ह्यूमन डिसीज़, बड़ी माता, छोटी माता, खसरा यानी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है बेरीओला वायरस होता है, और अगर बात करते हैं छोटी माता का तो बेरीसेला वायरस और मीजल्स वायरस होता है, या पैरामिक्स को भी कहते हैं। इसको बड़ी माता के अन्य नाम भी होते हैं दोस्तों। बड़ी माता के अन्य नाम होते हैं, जैसे चेचक सुना होगा आपने, चेचक। तो चेचक किसका नाम है, इस बड़ी माता की नाम, अन्य नाम क्या है इसका, चेचक। इसको चेचक भी कहते हैं, चेचक। या इसको एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है शीतला। दोस्तों, ये इसके नाम होते हैं स्मॉल पॉक्स के। चेचक भी इसको कहते हैं, शीतला भी इसको ही कहते हैं। वायरस हो जाएगा बेरीओला वायरस, बड़ी माता को कहते हैं, बेरीसेला वायरस छोटी माता को कहते हैं, और पैरामिक्सो की बात आएगी तो किसको, खसरा को कहेंगे। क्लियर दोस्तों। और अगर इन तीनों का अगर हम लक्षण देखेंगे ना, लक्षण जो इन तीनों में लक्षण क्या होते हैं, तो इन तीनों में जो बॉडी पे हमारे शरीर पे छोटे छोटे लाल लाल कलर के क्या आ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने। इसमें ऐसे लिख लेना कि इन तीनों रोगों में लाल रंग के दाने हो जाते हैं।
इन तीनों रंगों में आपने देखा भी होगा, आपने शायद किसी को देखा होगा अचानक से बॉडी पे, पूरी बॉडी पे लाल लाल करके छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं और वो कुछ समय बाद, कुछ देरी बाद फूटने लग जाते हैं। और इतनी भयंकर बीमारी होती है, अगर उस जगह का, अगर जैसे कोई दाना हुआ फूटा और उसका लिक्विड अन्य जगह चिपक गया तो क्या वहाँ पर भी वो दाना हो जाएगा। तो ये होता है बेरी ओला वायरस के कारण, जिसको बड़ी माता कहते हैं। छोटी माता हो जाएगा बेरीसेला वायरस, और अगर वहीं खसरा की बात कर दें तो पैरामिक्सो। इन तीनों रोगों में क्या हो जाता है, इन तीनों रोगों में जो दिखाई देते हैं लक्षण, सिम्टम्स पाए जाते हैं, वो लाल कलर के दाने हो जाते हैं बॉडी में छोटे छोटे। और ये जब ये फूटते हैं तो फूटने की जो स्थिति होती है बहुत क्रिटिकल मानी जाती है, वो बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है। यानी दाने होने के लिए बॉडी पे हो गए, अब उसके बाद जब वो फूटेंगे छोटे छोटे से वो दाने लाल लाल कलर के, तो वो बहुत भयंकर स्थिति मानी जाती है। फिर दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, हम आगे डिसीज़ देखेंगे। आगे 3 डिसीज़ देखते हैं हम, जैसे डेंगू हो गया। अगला देखेंगे, अगले में क्या आएगा, डेंगू। डेंगू को देखेंगे हम, डेंगू हो गया। चिकनगुनिया हो गया, दूसरा हम पढ़ेंगे चिकनगुनिया, चिकनगुनिया देखेंगे। और तीसरा देखेंगे हम जीका वायरस, सुना होगा ना, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, जीका वायरस। तो हम 3 चीज़ को पढ़ेंगे, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस। क्लियर दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इनका जो वायरस होता है, इनका वायरस होता है, जो डेंगू का वायरस होता है आर्बो वायरस होता है इसका। और चिकनगुनिया का होता है अल्फा वायरस के कारण होता है चिकनगुनिया। और जीका वायरस का होता है, जीका वायरस। क्लियर। तो 3 डिसीज, अगली 3 डिसीज हो जाएंगी हमारी, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस। डेंगू का होता है आर्बो वायरस, चिकनगुनिया का होता है अल्फा वायरस, और जीका का होता है जीका वायरस। अगर हम बात करते हैं इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं जो डेंगू के होते हैं, तो डेंगू के जो लक्षण पाए जाते हैं, डेंगू में पाया जाता है, इसे कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। बहुत तगड़ा बुखार आता है दोस्तों, हड्डी तोड़ बुखार होता है इसका, ऐसे लिख लें। इसमें क्या पाया जाता है, हड्डी तोड़ बुखार आता है मनुष्य को, आदमी को हड्डी तोड़ बुखार होता है इसमें हड्डी तोड़ बुखार पाया जाता है। और ये इफेक्ट करता है लीवर और करता है ये आंत में क्या आ जाती है, सूजन। लीवर और आंत में क्या, सूजन। क्लियर। और इसे कहते हैं हीमोरेजिक बुखार भी कहते हैं। लीवर प्लस आंत में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। इसको हीमोरेजिक बुखार भी कहा जाता है। हीमोरेजिक बुखार, इसी को क्या जाता है, हीमोरेजिक बुखार भी कहा जाता है डेंगू को। क्लियर। यानी डेंगू का जो वायरस होता है आर्बो वायरस होता है, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। लीवर और आंत में आ जाती है सूजन, इसको हीमोरेजिक बुखार भी कहा जाता है डेंगू को। अगर वहीं बात करते हैं हम चिकनगुनिया की, तो चिकनगुनिया में क्या होता है, जो हड्डी के इसमें जॉइंट प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हड्डी के जॉइंट होते हैं, हड्डी के जोड़ पर प्रभाव, हड्डी के जोड़ों पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जो हड्डी के हमारे ये जॉइंट होते हैं, इनमें प्रभाव पड़ता है, किसके कारण, चिकनगुनिया। अगर किसी को चिकनगुनिया हो गया तो हड्डी के जोड़ों पर क्या पड़ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। वहीं बात करते हैं जीका वायरस की, तो जीका का वायरस क्या होता है, ये लैंगिक संचारित रोग होता है। यानी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है वो होता है जीका के कारण। दोस्तों क्या होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये एक हम अलग से एक कंबाइंड, जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं उनको हम अलग से कंबाइंड टॉपिक बना देंगे और सारा वहीं प्रोवाइड करा देंगे। थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ, ये काहे के लिए होता है, ये किससे होता है, ये होता है लैंगिक संचारित रोग होता है। लैंगिक संचारित रोग होता है।
लैंगिक संचारित रोग होता है। कौन सा? ये जीका वाला, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, सेक्सुअली, इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं किसको? जीका वायरस को। क्लियर दोस्तों? अगर इसका हम बात करते हैं तो ये अधिकतर इफेक्ट करता है जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो जो गर्भस्थ शिशु होता है, यानी जो पेट में बच्चा पल रहा होगा, तो क्या होगा इसमें? जो गर्भस्थ शिशु होगा, गर्भस्थ शिशु, इसको इफेक्ट करता है। अगर जीका वायरस किसी को हो गया तो जो गर्भस्थ शिशु है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनके जो शिशु होता है जो पेट में पल रहा है, उसका क्या होता है? जो मस्तिष्क हो जाता है, मस्तिष्क क्या हो जाता है? छोटा। दोस्तों इसका मस्तिष्क क्या हो जाता है? इसका मस्तिष्क छोटा हो जाता है, यानी माइक्रोसेफेली कहते हैं इसको, क्योंकि माइक्रोसेफेलम मस्तिष्क का होता है, और तो माइक्रोसेफेली इसको कहा जाता है। क्या? माइक्रोसेफेली, क्योंकि माइक्रोसेफेलम मस्तिष्क से संबंधित है, तो माइक्रोसेफेली कहा जाता है इसी को, यानी मस्तिष्क छोटा हो जाएगा। और फिर पता है जब मस्तिष्क छोटा होगा तो दिमाग से थोड़ा सा वो डिसेबल ही रहता है, कमज़ोर रहता है, तो ये किसके कारण होता है? जीका के कारण। यानी जीका जो बीमारी है, इसका वायरस है जीका वायरस। ये एक तरह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आता है, लैंगिक संचारित रोग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या इफेक्ट होता है? जो गर्भस्थ शिशु होता है, यानी जो प्रेग्नेंट औरत होती है, उनके पेट में जो बच्चा होता है, उसका क्या हो जाता है? मस्तिष्क छोटा हो जाता है, यानी जिसको कहते हैं माइक्रोसेफेली। तो वो बड़े जब जन्म लेता है तो वो थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोरी रहता है, तो इसके सिम्टम्स होते हैं जीका के। तो हमने पढ़ा डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस। डेंगू का होता है आर्बो वायरस, ये हड्डी तोड़ बुखार कहलाता है। लीवर प्लस आंत में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, और हीमोरेजिक बुखार भी इसी को कहते हैं। चिकनगुनिया की बात आती है तो अल्फा वायरस इसका जो वायरस है, तो वो वायरस होता है हड्डी तोड़ों, जो हड्डी के जोड़ों पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। वहीं बात करते हैं जीका की, जो अभी मैंने बताया, इसका नाम होता है जीका वायरस। लैंगिक संचारित रोग होता है, ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये जो गर्भस्थ शिशु है उसको इफेक्ट करता है, उसका मस्तिष्क छोटा कर देता है, यानी छोटा हो जाता है उसका मस्तिष्क, और इसे कहते हैं माइक्रोसेफेली। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों जल्दी। आगे देखते हैं। आगे कुछ और डिसीज़ हैं दोस्तों, अभी बहुत सारी डिसीज़ हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी बहुत सारा हम आपको डिटेल देने वाले हैं, क्योंकि ये रेलवे की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं, इनको जो डेंगू होता है, मैंने अभी तीनों डिसीज़ बताई, जो इसका वाहक अगर कह देंगे, ये तीनों रोगों का वाहक, अगर ये जितने भी मैंने बताया डेंगू, चिकनगुनिया और जीका, अगर इसका वाहक कह देंगे ना, वाहक, तो इन तीनों रोगों का जो वाहक हो जाता है, इन तीनों रोगों का वाहक होता है मादा एडीज मच्छर होता है। जो मादा एडीज मच्छर आपने सुना होगा, मादा एडीज मच्छर, जो इन तीनों रोगों का, यानी जो अभी मैंने पढ़ाया कौन कौन से रोग हो जाएंगे, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका, इन तीनों रोगों का वाहक कौन हो जाएगा? मादा एडीज मच्छर। यानी ये एक ऐसा मच्छर है जो साफ सफाई में पलता है। आप सोचोगे जो गंदगी के मच्छर होते हैं, तो देखो इतने सारे मच्छर पनपते हैं ना, और कहीं पार्क, बहुत बहुत बढ़िया जगह पार्क होंगे, वहाँ पर साफ़ सफाई होगी, और वहाँ पर जो मच्छर होगा ना, समझ लेना कौन सा है? मादा एडीज मच्छर। तो यानी देखो कितने इसके नखरे हैं। एक तो साफ़ सफाई भी चाहिए, और जो मच्छर से काटने से कितने भयंकर भयंकर ये बीमारी करते हैं। और ये तो इसका मतलब है जो ये वाले जो कीचड़ वाले मच्छर होते हैं कुछ नहीं, तो यानी इनके चोंचले भी बड़े होते हैं, क्योंकि अच्छी जगह पल बढ़ रहे हैं, तो इनके जो बीमारी हैं वो भी ब्रांडेड बीमारी है दोस्तों। क्लियर? तो यानी इन तीनों का जो वाहक हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? मादा एडीज मच्छर। अगर डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें ना, डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इनकी कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। क्लियर दोस्तों? इनमें कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, बस एक तरह से पैरासीटामोल दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, इसमें सिर्फ क्या दिया जाता है? पैरासीटामोल।
और ये हर किसी को पता होगी ये मेडिसिन पैरासीटामोल, पैरासीटामोल इसमें दिया जाता है। क्लियर। इन तीनों रोगों में जो वाहक है मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। और अगर डेंगू और चिकनगुनिया की बात करते हैं तो इसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है, वो दी जाती है पैरासीटामोल। क्लियर। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं रेबीज़ को लेके चलते हैं। रेबीज़ बीमारी पता ही होगी आप सबको। अगला हम बात करते हैं रेबीज, अगला रोग हो जाएगा रेबीज। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। यानी रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसको जलातंक भी कहते हैं, जलातंक या इसको जल भित्ति। दोस्तों इतने सारे नाम इसके हैं रेबीज के। क्लियर। इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जलातंक भी कहते हैं, जल भित्ति भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अगर इसका हम बात करते हैं वायरस को लेके, जो रेबीज का जो वायरस होता है, वायरस होता है रहब्डो वायरस। क्लियर। जो रेबीज का जो वायरस होता है रहब्डो वायरस होता है, आपने सुना होगा किसके काटने से होता है रेबीज रोग, तो आप क्या कहोगे, कुत्ते के काटने से होता है। तो यानी जितने भी पागल जंतु होंगे उनके काटने से कौन सा हमें रोग हो जाएगा, तो रेबीज हो जाएगा। यानी कहा जाता है जैसे अगर कुत्ता काटता है तो क्या होता है, पानी से डर लगता है। कहा जाता है, ये अभी प्रूफ तो नहीं हुआ है, कहा जाता है जिसको कुत्ते ने काट दिया तो क्या करता है, वो अगर पानी में जैसे अपना चेहरा देखेगा तो क्या होता है, उसको कुत्ता दिखाई देता है। तो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, जलातंक, यानी पानी से डर लगता है उसको। तो उसका कारण वायरस होता है रहब्डो वायरस। ठीक है। और ये किसके काटने से फैलता है, तो ये ऐसे लिख लेना, पागल जंतु के काटने से फैलता है। पागल जंतु के काटने से फैलता है। पागल जंतु के काटने से फैलता है। कौन सा, रेबीज हो जाता है, रहब्डो वायरस होता है। कुत्ता, बिल्ली जो भी होगा, अगर वो पागल है तो क्या हो जाएगा, उसमें उसको हो जाएगा रेबीज रोग। अगर प्रभावित अंग की बात करें कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा, प्रभावित अंग की बात करते हैं तो जो हमारा होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां इसमें इफेक्टेड होती हैं। मांसपेशियां। क्लियर। मांसपेशियां। प्रभावित अंग कौन कौन सा होता है, प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां। ठीक है। क्योंकि देखो जैसे दोस्तों पागल जंतु जब हमें काटेगा तो उसकी जो लार ग्रंथि में है ना, वो उसके लार ग्रंथि में कौन सा होता है, रहब्डो वायरस पाया जाता है। जब वो हमें काटेगा तो उसकी जो लार ग्रंथि होती है, स्पेशल पागल जंतु, ठीक है, पागल जंतु हमें काटेगा तो उसकी लार ग्रंथि में रहब्डो वायरस होता है, जो हमारी बॉडी पे एंटर हो जाता है और हमें कौन सा रोग हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है। प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां इफेक्टेड होती हैं इसमें। आगे हम बात कर रहे हैं, इसमें पानी से डर लगता है। इस रोग में पानी से डर लगता है। इसमें पानी से क्या लगता है, डर लगता है। पानी से डर लगता है इस रोग में। क्लियर। इस रोग में पानी से डर लगता है। और अगर बोला जाता है कि अगर जिसको कुत्ते ने काट दिया, यानी इस पागल जंतु ने काट दिया, तो 24 घंटे में बोलते हैं एक टीका लगाना चाहिए। जो 24 घंटे में एक टीका लगाना चाहिए, यानी जो 24 घंटे में जो इसका टीका लगता है उसका नाम है रेबीपुर करके। रेबीपुर टीका लगाया जाता है 24 घंटे में, कहा जाता है तुरंत। आजकल तो पहले कितने लगती थी,
7 लगने लगती हैं, बीच में फिर 3 लगने लगे। अब शायद ऐसी टेक्निक आ गई है, एक इंजेक्शन में हो जाता है काम, ठीक है। तो यानी बोला जाता है अगर इसको जैसे अगर कुत्ते ने काट लिया है और उसको रेबीज होने से बचाना है तो 24 घंटे में तुरंत रेबीपुर नामक एक इंजेक्शन लगाई जाती है, जिससे वो उसको रेबीज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लेना, जो पागल कुत्ते की लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है, रैबिडोवायरस। मन हो तो लिख लेना दोस्तों, जो पागल कुत्ते के लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है, रैबिडोवायरस पाया जाता है। रैबिडोवायरस पाया जाता है और वो रैबिडोवायरस हमारे जैसे ही बॉडी में इंटर होता है उसके 24 घंटे के बाद हमें क्या हो जाता है, रेबीज रोग होने की संभावना है, ठीक है। तो बचाव के लिए ये सब होता है। 24 घंटे में रेबीपुर इंजेक्शन लगाई जाती है। यानी हमने पढ़ा रेबीज, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जल आतंक या जल भित्ति, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वायरस की तो रैबिडोवायरस होता है, ये पागल जंतु के काटने से फैलता है। अगर आगे हम बात करें तो इसका जो प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र होती है और मांसपेशियां इसमें इफेक्टेड होती है। इसमें पानी से डर लगता है व्यक्ति को। यानी पागल कुत्ते के काटने से एक जो होता है उसके लार ग्रंथि में रैबिडोवायरस, वो जैसे ही हमारे शरीर में इंटर होता है और कुछ समय बाद यानी 24 घंटे 48 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा इफेक्टेड होने लग जाता है। कहते हैं 24 घंटे में एक इंजेक्शन लगवा लेनी चाहिए जिसका नाम है रैबिपुर इंजेक्शन, जिससे बचाया जा सकता है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर एक पॉइंट और लिखें, जो इसका जो रेबीज का टीका होता है, यानी अगर इसका टीके की बात करें, टीका, तो इसका जो टीका खोजा गया था वो खोजा गया था लुई पास्चर ने इसका टीका खोजा था यानी बनाया। लुई पास्चर ने इस रेबीज रोग का क्या बनाया, टीका बनाया दोस्तों। क्लियर। और वो भी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को लगाया था। क्लियर। अब इसके स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ेंगे हम। आगे नेक्स्ट डिसीज देखते हैं, पोलियो के बारे में देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों पोलियो, हेडिंग रहेगी पोलियो। पोलियो करेंगे। इसका वायरस देखेंगे सबसे पहले। जो इसका वायरस होता है पोलियो माइलेटिस। जो इसका वायरस होता है पोलियो माइलेटिस इसका वायरस होता है। और ये लगभग अधिकतर किसको होता है, यह रोग किसमें पाया जाता है, बच्चों में। यह रोग बच्चों में पाया जाता है, इसका वायरस होता है पोलियो माइलेटिस वायरस होता है, बच्चों में यह पाया जाता है। और यह इफेक्टेड करता है, जो यह इसमें प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें प्रभावित अंग होते हैं जिस क्या कहते हैं अंग, जो हड्डियां होती हैं ना वो हो जाते हैं, हड्डियों में भैया गलन आ जाती है। तो यानी यह रोग किस में होता है, बच्चों में। और यह क्या होता है, इसमें जो हड्डियां होती है ना, हड्डियों में गलन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है। और अन्य भी कारण इसमें हो जाते हैं, जैसे विकलांग हो जाएगा, हड्डियों में गलन आ जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ना वो सही से चल पाएगा, ना वो एक्टिविटी अच्छे से कर पाएगा फिजिकली, तो क्या हो जाएगा, विकलांग। तो इसमें विकलांग होने की संभावना हो जाती है बच्चों को। क्लियर। यानी हमने पढ़ा वायरस होता है पोलियो माइलेटिस, यह रोग बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, हड्डियों में क्या हो जाती है, गलन आ जाती है, और जिससे बच्चा क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं
1955 से 2014 के बीच, यानी 1955 से 2014 के बीच 2014 के बीच WHO की मदद से एक अभियान चलाया गया था। 1995 से 2014 के बीच एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था पल्स पोलियो मिशन। जिसका नाम क्या हो जाएगा? पल्स पोलियो मिशन। पल्स पोलियो मिशन, ये एक मिशन चलाया गया था 1955 से 2014 के बीच। WHO की मदद से, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मदद से एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम है पल्स पोलियो मिशन। और इसका एक नारा था, जो नारा था उसका नाम था 2 बूंद जिंदगी की। सुना होगा दोस्तों बहुत, 2 बूंद जिंदगी की, ये इसका नारा था। क्लियर दोस्तों, 2 बूंद जिंदगी की इसका नारा था और 1955 से 2014 के बीच चलाया गया था। लेकिन क्या हो गया था 2014 में, लेकिन इसमें क्या हो गया था, 2014 में क्या हुआ, भारत ने, जो 2014 में है, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। जब भाई 2014 में इसको भारत से पोलियो मुक्त घोषित किया गया तो भारत ने क्या ये वैक्सीन पिलानी बंद कर दी। उन्होंने तो कहा अब तो भैया भारत में ये डिसीज़ है नहीं, ये रोग है नहीं। लेकिन उसके तुरंत बाद में बहुत बड़ी भयंकर बीमारी आई जिससे फिर भी पोलियो ग्रसित पाए गए। यानी क्या हो गया था 2015 में क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा फिर से लक्षण पाए गए, यानी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। एक सर्टिफिकेट दे दिया था भारत को कि भारत में अब पोलियो जो डिसीज़ है, यानी पोलियो से ग्रसित जो व्यक्ति हैं वो अब नहीं है, पोलियो ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके 1 साल बाद तुरंत ही 2014 के बाद 2015 में क्या बहुत ज़्यादा फिर से पोलियो से प्रभावित हुए बच्चे। फिर क्या कहा गया कि जो एक मेडिसिन दी जाती थी, यानी 2015 में एक पहली मेडिसिन दी जाती ट्राईवैलेंट को बदलकर, यानी ट्राईवैलेंट को बदलकर क्या कर दिया था, ट्राईवैलेंट को बदलकर डाईवैलेंट कर दिया था। डाईवैलेंट या बाई भी कहते हैं, डाई या बाईवैलेंट, वाईवैलेंट कर दिया गया। क्लियर? यानी बाद में जब फिर से पोलियो के जो सिम्टम्स पाए गए तो भारत सरकार ने क्या किया, 2015 में पहले 3 तरह की मेडिसिन दी जाती थी वैक्सीन में, ट्राईवैलेंट को बदलकर क्या कर दिया गया था, डाईवैलेंट कर दिया गया था। 2 तरह की, बाईवैलेंट बोलते हैं, ट्राईवैलेंट से बदलकर किसको, बाईवैलेंट कर दिया गया था। ठीक है, अगर पोलियो का टीका हम बात करते हैं, किसने बनाया पोलियो का टीका, जो पोलियो की वैक्सीन है किसने बनाई थी, ये था साल्क ने, जॉन साल्क ने बनाया। क्लियर दोस्तों, जो जॉन साल्क व्यक्ति हैं उन्होंने पोलियो का टीका बनाया। और एक तरह से ये एक ऐसा टीका है ना जो क्या कहते हैं, ओरली पिलाया जाता है। जो ये है हमारी पोलियो की वैक्सीन, आपने देखा होगा टीका लगाया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, लेकिन एक दुनिया का एकमात्र ये एक ऐसा टीका है जो ओरली पिलाया जाता है, मुंह के द्वारा। आपने देखा होगा बच्चों को 2 ड्रॉप पिलाते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की मिशन था, 2 ड्रॉप पोलियो की पिलाते हैं। यानी ये एक ऐसी वैक्सीन है जो ओरली पिलाई जाती है, यानी एक ऐसा टीका है जो ओरली पिलाया जाता है मुँह के द्वारा। लिख लेना, जो इसकी जो ड्रॉप होती है, जो ड्रॉप है वो क्या ओरल पिलाई जाती है, ओरल पोलियो
ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन यानी दुनिया का अकेला टीका जो मुंह से पिलाया जाता है, ओपीवी बोलते हैं, ओपीवी, ओपीवी लिख लेना, दुनिया का दुनिया का दुनिया का दुनिया का अकेला टीका, अकेला टीका जो मुंह से दिख रहा है दोस्तों, मुंह से पिलाया जाता है, मुंह से पिलाया जाता है। क्लियर दोस्तों, ये दुनिया का एक अकेला टीका है जो किससे, मुंह से पिलाया जाता है। और यह बनाया था किसने, ओपीवी जो बनाया था सेविन ने बनाया था। जो ये ओपीवी है, ये ओपीवी है, ये बनाया था किसने था, बनाया किसने, तो ये बनाया था सेविन एक साइंटिस्ट हैं, सेविन ने इसको बनाया। क्लियर दोस्तों, तो ये पोलियो के बारे में कुछ जानकारी थी। यानी अगर हम बात करेंगे जो पोलियो का वायरस होता है, तो जो पोलियो का वायरस होता है पोलियो माइलेटिस वायरस होता है। यह रोग बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि हड्डी इससे गलने लग जाती हैं और जिससे बच्चा क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। क्लियर, आगे बात करेंगे जो 1955 से 2014 में क्या हुआ था, WHO की मदद से एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम है पल्स पोलियो मिशन, और जिसका जो नारा था 2 बूंद जिंदगी की। क्लियर दोस्तों, अगर बात करेंगे कि 2014 में भारत सरकार को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन उसके बाद तुरंत पूरी तरह से ये मुक्त नहीं हुआ था, कुछ सिम्टम्स थे अभी भी मौजूद, लेकिन फिर अचानक से जब उन्होंने वैक्सीन पिलानी बंद करी तो बहुत ज़्यादा महामारी अचानक से छाई। और 2015 में ट्राईवैलेंट को बदलकर 3 प्रकार की मेडिसिन दी जाती थी, उसको बदलकर डाईवैलेंट या बाईवैलेंट में बदल दिया गया था। जो पोलियो है, पोलियो का टीका बनाया था जॉन सॉल के व्यक्ति ने, लेकिन एक दुनिया का एक ऐसा वैक्सीन है यह पोलियो जो ओरली पिलाई जाती है, मुंह के द्वारा पिलाई जाती है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, ये मुंह के द्वारा बनाई जाती है। और यानी बात कर देगा ओपीवी, जो ओपीवी है ओरल पोलियो वैक्सीन, वो किसने बनाया था, वो बनाया था सेविन ने। खाली जो पोलियो का जो टीका था वो तो बनाया था किसने, जॉन सॉल के, लेकिन जो ओरली पिलाने के लिए बनाया गया था वो बनाया था सेविन ने। क्लियर दोस्तों, ये था पोलियो के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस को क्या कहते हैं, हिपेटाइटिस को कहते हैं यकृत शोध। अगली डिसीज जाएगी हमारी हिपेटाइटिस, और इसको क्या कहते हैं, यकृत शोध कहते हैं हिपेटाइटिस को। ठीक है, अगर इसमें प्रभावित अंग की बात करते हैं, प्रभावित अंग कौन सा होगा, तो प्रभावित अंग हो जाएगा लीवर। प्रभावित अंग होता है लीवर। क्लियर दोस्तों, और प्रभावित अंग होता है लीवर। अगर इसका वायरस देखते हैं, वायरस किस वायरस से होता है, तो इसका वायरस का नाम हो जाएगा, ये होता है हिपेटिना वायरस। हिपेटिना वायरस के कारण कौन सा होता है, हिपेटाइटिस। इसी से नाम जो वैज्ञानिक नाम है, यानी जो वायरस होता है दोस्तों हिपेटिना वायरस, इसी से याद रखना, हिपेटाइटिस से क्या, हिपेटिना वायरस। अगर हम बात करते हैं कितने टाइप होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ABCDE और G क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। A B C D E F नहीं होता है दोस्तों, फिर सीधे क्या होता है, G होता है। 1 2 3 4 5 6 प्रकार के ये हमारा क्या होता है, हिपेटाइटिस। यानी इसमें से भी अगर मुख्य रूप से देखें तो जो ये वाले 2 होते हैं, ये A और हमारा A और E होता है, A और E होता है, ये फैलते हैं किससे, पानी से फैलते हैं।
ए और ई क्या होता है, पानी से फैलते हैं। और अगर हम बात करते हैं बी, सी, डी और जी, बी, सी, डी और जी ये फैलते हैं असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा। असुरक्षित यौन संपर्क से फैलते हैं ये वाले। यानी इसमें से ए और ई फैलता है पानी से, लेकिन बी, सी, डी और जी फैलता है असुरक्षित यौन संपर्क। यानी ये भी कैसी डिसीज है, ये भी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाएगी। कौन सी, बी, सी, डी और जी। यानी यौन संचारित रोग भी कहते हैं इसको, यौन संचारित रोग एसटीडी के अंतर्गत आता है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये आता है यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। और यौन संचारित रोग के अंतर्गत आ जाता है जिसको क्या कहते हैं, एसटीडी। यानी एसटीडी, ये दोस्तों ये एसटीडी है, ये मैंने बताया था। इस एसटीडी का हम अलग से एक टॉपिक लेंगे जिसमें सारी एसटीडी हम क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं। वो कंबाइंड एक टॉपिक आ जाएगा, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ समझ लो असुरक्षित यौन संपर्क, यानी जो असुरक्षित यौन संपर्क है उससे फिजिकली कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हेपेटाइटिस बी, सी, डी और जी ये हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा। लेकिन इसमें से ए और ई होगा वो पानी से ही फैल सकता है। गंदे पानी को आप पियोगे तो आपको हेपेटाइटिस हो जाता है। और प्रभावित अंग कौन सा होगा, लीवर होगा। वायरस की बात करेंगे तो इसमें वायरस होता है हिपेडिना वायरस। ये कितने प्रकार का बताया मैंने, 6 प्रकार का होता है। तो ऐसे लिख लेना, ये है 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार मैंने बता दिए कौन कौन से, ए, बी, सी, डी, ई और जी, ए, बी, सी, डी, ई और जी। ठीक है, तो ये हमारा था, ये था हेपेटाइटिस। एक चीज़ और लिख लेना, इसमें अगर जिसको भी हेपेटाइटिस होगा ना, यकृत, अगर जिसको भी हेपेटाइटिस डिसीज़ होगी, हेपेटाइटिस रोग होगा, तो उसको एक बोनस में एक और रोग होगा, उसको कौन सा, पीलिया रोग, उसको बोनस में मिल जाएगा भाई। यानी इसके साथ जिसको हेपेटाइटिस अगर बीमारी है तो इसके साथ क्या मिलेगा, इसके साथ पीलिया, इसके साथ पीलिया भी होता है। दोस्तों देख लेना, जो ये इतने सारे डिसीज़ हैं हमारी, यानी प्रभावित अंग क्या हो जाएगा, प्रभावित अंग इसमें लीवर वायरस हो जाएगा, हेपेडिना वायरस 6 प्रकार का होता है इसके साथ, लेकिन बोनस में क्या मिल जाता है, पीलिया होता है यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस के साथ। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने बहुत सारी डिसीज़ करे, चिकनगुनिया, जीका वायरस, हेपेटाइटिस देखा, पोलियो देखा, रेबीज़ देखा। तो ये सारी आज का हमारा टॉपिक था। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताओ कि हमारी ये क्लास कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और फिर भी दोस्तों लाइक का बटन आपने फिर भी नहीं दबाया है तो एक बार ज़रूर लाइक का बटन दबा दो, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होती है दोस्तों। तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसी वीडियो हमारी रेगुलर आती रहेगी, और कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।